भोपाल से बड़ी खबर है। आईएएस मंजूषा रॉय के घर पर तोड़फोड़ का मामले को लेकर आईएएस मंजूषा रॉय से खास बातचीत। मकान में 2011 से आईएएस मंजूषा रॉय रह रही थी। बच्चों के आईडी तक उसी मकान के एड्रेस पर बने हैं। तो आईएएस मंजूषा रॉय के घर पर तोड़फोड़ का ये पूरा मामला है। आपको बता दें कि अब उनका कहना है कि बच्चों के आईडी तमाम चीजें जो है वहीं पर ही थी। आईएएस मंजूषा रॉय के घर पर तोड़फोड़ का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। आपको ये जानकारी दे दें कि मंजूषा रॉय के घर पर तोड़फोड़ हुई, जिस मकान में वो 2011 से रह रही थी। दरअसल जेसीबी लेकर 40 गुंडे पहुंच गए थे इनके घर पर। तो ये पूरा मामला रहा। भोपाल से ये मामला सामने आया। शहर में 40 गुंडों ने जेसीबी से इस आईएएस के मकान की बाउंड्री वॉल तोड़ दी थी। अब उनका कहना है कि बच्चों के जितने भी सर्टिफिकेट बने हैं वो इसी एड्रेस पर बने हैं। तो आईएएस मंजूषा रॉय के घर पर तोड़फोड़ का सनसनीखेज मामला भोपाल के दानिशकुंज कॉलोनी का है। ये पूरा विवाद 1800 स्क्वायर फीट जमीन पर बने मकान के एग्रीमेंट, नामांतरण और रजिस्ट्री से जुड़ा है। अब एक ही जमीन को 3 लोगों को बेचा गया। जिस जमीन को आईएएस ने रंजना अहमद से खरीदा, उसके बेटे ने किसी और को बेच दिया। जिसको बेचा उस पर बाउंड्री वॉल तोड़ने का आरोप है। अब मंजूषा रॉय ने हालांकि इसकी शिकायत भी की है। प्रॉपर्टी का ये विवाद है। सिविल कोर्ट की बात कही जा रही है। वरिष्ठ अधिकारियों से भी शिकायत की गई है। आप स्काई न्यूज पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीर देख रहे हैं। इस मकान में 2011 से आईएएस मंजूषा रॉय रह रही थी। तो बच्चों के आईडी तक इसी एड्रेस के बने हुए हैं। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। जहां पर एक महिला आईएएस अधिकारी के एक मकान पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। आरोप है कि उस जगह पर कुछ गुंडे पहुंचे, घर की बाउंड्री तोड़ी, सीसीटीवी कैमरे तक तोड़ दिए। महिला आईएएस अधिकारी का कहना है कि वहां पे 2011 से वो रह रहे थे, उसके बावजूद इस तरीके का अतिक्रमण किया गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। मैम, एक कब्जा हुआ है, आप जहां रह रहे थे, आपका कहना है कि आप 2011 से वहां पर रह रहे थे, उस घर की बाउंड्री तोड़ दी गई है, उस पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया है। पूरा मामला क्या है और कहां से इसकी शुरुआत हुई है? मैं ये नहीं कहूंगी कि कब्जा कर लिया गया है। कब्जा करने की उनके द्वारा कोशिश की जा रही है, जो बहुत ही अवैधानिक है। हम लोगों का 2010 में श्रीमती रंजना अहमद के साथ में एग्रीमेंट था, जिसको कि हम लोगों ने बाद में 2011 में उस मकान में रहना शुरू किया और 2011 से निरंतर हम लोग उस मकान में रह रहे हैं। इस मकान के एवज में हमने उनको 7,40,000 उस समय दिए थे और निरंतर हम उसका भुगतान उनके जो बेटा है, जिसका मूल नाम सैयद फरीद अहमद है, और उसने बाद में हिंदू धर्म अपना लिया और उसने अपना नाम रिदित अरोरा रख लिया, जिसको हमने रिमेनिंग अमाउंट बाकायदा अपने जो अकाउंट है, मेरा जो बचत खाता है, उससे मैंने उसको पे किया है। जो एग्रीमेंट की राशि थी वो अभी तक हम उनको दे चुके हैं और उसकी सहमति से ही, सैयद फरीद अहमद की सहमति से हम लोगों ने उस मकान में कंस्ट्रक्शन भी किया था। क्योंकि हमारा परिवार बड़ा है तो हमें अपनी आवश्यकताओं के लिए उसमें कमरों की आवश्यकता थी, जिसको कि हमने किया। इसके बाद में हमारे वहाँ पे सारे सीसीटीवी कैमरे और सारी चीजें लगे हुए थे। उस सब चीजों को बाधित करते हुए जब ये हितेश भटेजा, जिनकी पत्नी मोना भटेजा है, उन्होंने एक रजिस्ट्री कराई अभी 3 महीने पहले, 2 महीने पहले। ये बात है 10 जून 2025 की। 10 जून 2025 को जो रजिस्ट्री हुई है, चोरी छिपे हुई है, हम लोगों के संज्ञान में नहीं आया। जैसे ही हमारे संज्ञान में आया, क्योंकि हम लोग प्रॉपर्टी पे ऑलरेडी उसमें रह रहे हैं, हमारा बाकायदा उसमें खाते से ट्रांजैक्शन हुआ है, तो हमारे लिए ये बहुत ही वैसा मामला था। हमने तत्काल इसमें संज्ञान लेकर के एसडीएम के यहाँ अपील करी है, तहसीलदार के यहाँ आपत्ति कराई इस बात के लिए कि इसका नामांतरण नहीं होना चाहिए। इसके बाद में उन्होंने बीच में भी ये प्रयास किया, जिसके लिए हम लोगों ने फिर थाना कोलार में जाकर के 17 जुलाई को विधिवत आवेदन दिया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, जहां पे मैंने अपने अनुबंध की कॉपी, अपने बैंक स्टेटमेंट की कॉपी और निरंतर जो हमारे रहने के प्रमाण है वो वहां पे प्रस्तुत किए थे। बावजूद उसमें एफआईआर आज दिनांक तक नहीं हो पाई। इसके बाद का डेवलपमेंट ये है कि कल अचानक मुझे सूचना मिलती है कि वहां पे कुछ गुंडे जेसीबी लेकर के पहुंचे और पहले उन्होंने मकान की बाउंड्री तोड़ी। मेरी आर्या गाड़ी खड़ी थी पोर्च में, उस गाड़ी को धकेल करके उसको साइड में किया, उसका फ्यूल टैंक टूट गया, उसका दरवाजा टूट गया
हमारा जो सीसीटीवी कैमरा लगा था उसको उन्होंने तोड़ा, हमारा डीवीआर उठा करके ले गए, हमारे घर का फर्नीचर था, स्टील अलमारियां थी, हमारी बहुत सारी ऐसी चीजें थी, एलईडी थी जो इन्होंने तोड़फोड़ की और उठा करके लेके गए। अभी मुझे एक और चीज संज्ञान में आई है कि 10 जून को जो रजिस्ट्री मोना भटेजा के पक्ष में की गई थी, उसने 30 जुलाई को फिर से एक रजिस्ट्री किसी और के पक्ष में कर दी। ये एक चैन क्रिएट किए जा रही है और जिस तरह से जिस संपत्ति पे हम लगातार रह रहे हैं निर्बाध रूप से, उस पे इस तरह से गुंडों के माध्यम से जेसीबी चलवा करके यदि कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है तो ये बहुत ही गलत तरीका है। हमारे मामले जो हैं वो एसडीएम कोर्ट में और तहसीलदार कोर्ट में लगे हुए हैं, पुलिस थाने में हमने बाकायदा सूचना की हुई है। उसके बाद यदि इस तरह की प्रक्रिया और कार्रवाई की जा रही है सामने वाले के द्वारा तो ये बहुत गलत है, जिसके लिए मैंने सब वरिष्ठ स्तर पे चीफ सेक्रेटरी महोदय, डीजीपी महोदय, कमिश्नर पुलिस और कलेक्टर भोपाल, कमिश्नर भोपाल, इन सबको मैंने लिखित में सूचना की है। मैंने सबको फोन में ये बात बताई है और मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ कि लीगल प्रक्रियाएं क्या होती हैं। यदि इस तरह से गुंडागर्दी करके हमारी चीजों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी तो इससे कुछ हासिल नहीं होगा। सिविल कोर्ट एक क्षेत्राधिकार है जहां पे लोग अपनी बात रख सकते हैं, वो आए, लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगी पूरी समाज से और लोगों से कि ये चीजें गलत हैं और इस तरह की चीजों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। चूंकि मैं खुद अधिकारी हूँ, एक सिस्टम से जुड़ी हुई हूँ, मेरा इसमें कतई विश्वास नहीं है। मैम, आपने कितना पैसा इनको दिया था? आपने बताया था कि पैसा कुछ दिया था आपने 40 लाख के आसपास। आपको पहले ब्रीफ कर दिया था। बताइए, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं मैम किस तरीके से यहाँ पे, क्योंकि आपने बताया कि धर्मांतरण भी इसमें हुआ है, आपने अच्छा खासा पैसा इसको एक अकाउंट में ट्रांसफर किया। मेरा 41 लाख का अनुबंध था, मैं उनको अभी तक का 41 लाख तो ऑन रिकॉर्ड में दे चुकी हूँ और उसके अलावा उसको खर्चे के लिए वो उसका पूरा जीवन यापन हमारी पैसों से हुआ है। उसके पास कोई आमदनी का स्रोत नहीं था, उसको पूरी व्यवस्था हमने दी है, हमारे खर्चे से, हमारे पैसों से उसने अपना पूरा खर्चा उठाया। बाद में धर्मांतरण किया मैम, आर्य समाज में उसने नाम चेंज कर लिया सबूत मिटाने के लिए। ये भी एक बहुत बड़ा विषय है क्योंकि 2019 में उसने एक आर्य समाज संचार कॉलोनी इंदौर में जाकर के धर्मांतरण एक सर्टिफिकेट बनाया, जिसे उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पब्लिकेशन डिपार्टमेंट है उसमें जाकर के अपना नोटिफिकेशन कराया 2020 में। ये भी एक बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि 1 साल बाद उसने ये नोटिफिकेशन कराया ताकि आपका ट्रांजैक्शन ना दिखाया जा सके। क्या इसके पीछे ये कारण मानती है? और इसके बाद में उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है जिसमें कि डीएम जो होता है स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत 2 एक्ट बनाए गए हैं, जो धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 1968 है और 2021 में भी इसका संशोधित रूप आया, जिसमें ये कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति धर्मांतरण करता है तो उसे 60 दिन पहले डीएम को सूचना करनी होती है। ये इनके द्वारा किया गया है या नहीं किया गया है, इसके बारे में मैं जानकारी निकाल रही हूँ और जो भी वस्तु स्थिति है सामने आ जाएगी। लगता है मैम कि पैसा का जो ट्रांजैक्शन उसको छुपाया जाए इसलिए ऐसा किया गया हो ताकि नाम बदल दिया जाए। मानती हैं आप इसके पीछे ऐसा कोई कारण, षड्यंत्र पूर्वक पूरी तरह से? निश्चित रूप से हो सकता है, निश्चित रूप से। देख सकते हैं यहाँ पे एक अलग ही मामला यहाँ पर सामने आया है, जहाँ पे फरीद अहमद, जिसके नाम पर पहले उसने अपने नाम पर नामांतरण करवाया, फिर अपनी रजिस्ट्री करवाई, फिर एक अन्य व्यक्ति को 10 जून को ये प्रॉपर्टी बेची और उसके बाद 30 जुलाई को एक अन्य व्यक्ति के पास ये प्रॉपर्टी गई और उसके बाद इस प्रॉपर्टी को तोड़कर उस पर कब्जा करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। हालांकि साफ तौर पर जो IAS अधिकारी हैं मंजूषा राय, उनका साफ तौर पर कहना है कि इस मामले को लेकर हर जगह पर उन्होंने शिकायत की है और कहीं ना कहीं इस मामले में आगे चलकर कोर्ट में भी वो जाएंगी। आगे क्या कुछ निकल कर आता है वो देखने वाली बात होगी। भोपाल से INH न्यूज के लिए कैमरामैन विपिन के साथ गौरव गुप्ता।